राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां समस्या ही समस्याएं हैं। कभी पानी के लिए हाहाकार तो कभी पानी से हाहाकार। दिल्ली वासी करें तो क्या करें? जब उन्हें पीने के लिए पानी नसीब न हो तो वह धरना प्रदर्शन करने की जगह वह पानी की बाल्टी टैंकर लेकर करके लाइन में खड़े होते हैं ताकि उन्हें जीवन जीने के लिए पानी मिल सके। दिल्लीवासी परेशान हैं। लगातार यह एक वर्ष की समस्या नहीं है, लगातार वर्षों से यह समस्या चलती चली आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली वासी को पानी के लिए नहीं रोना पड़ा तो वह दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का कार्यकाल था, जिन्होंने हरियाणा से इतनी पानी की व्यवस्था कर दी थी कि दिल्ली वाले को पीने के लिए पानी मिल जाया करता था। मदन लाल खुराना के बाद शीला दीक्षित ने भी प्रयास किया, संघर्ष किया और हरियाणा सरकार से ज़रूरत पड़ने पर 2-4 भी कर ली और केंद्र की सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और दिल्ली को दिल्ली के हिस्से की पानी मिलती रही और दिल्ली वासी अपने प्यास को बुझाते रहे। लेकिन शीला दीक्षित के जाने के बाद जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, तब से दिल्ली वासी लगातार प्रत्येक गर्मी के मौसम में परेशान हो रहे हैं पीने की पानी को लेकर। दिल्ली सरकार बार बार बात करती है लंबी चौड़ी बातें और दिन में स्वप्न दिखाती है, दिवा स्वप्न, और कहती है मैं दिल्ली में झील बनाऊंगा, दिल्ली में घर घर तक पानी पहुंचाऊंगा, दिल्ली वासी को सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन दिल्ली में समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सिर्फ राजनीति और राजनीति का खेल चल रहा है और विपक्ष भी इस मुद्दे पर नाकाम रहा है। जो आवाज़ उसे गर्मी के बाद उठानी चाहिए, जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए, विपक्ष भी यह रोल कभी अदा नहीं करता। जब गर्मी चरम पर होती है, पानी के लिए हाहाकार होता है, तो घड़ा लेकर सिर्फ प्रदर्शन करना, घड़े को सड़क पर तोड़ना और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाना, यही काम विपक्ष का रह गया है। जबकि भारत की राजधानी दिल्ली में समस्या को लेकर बैठना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ विपक्ष और सत्तारूढ़ दल को बैठ करके एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जो भारत की राजधानी दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के घरों तक पानी पहुंच सके और कम से कम पीने की पानी की समस्या से उन्हें निजात मिल सके। दूसरी ओर जब बरसात का मौसम आता है, मानसून की स्थिति बनती है, तो दिल्ली की सड़कों पर झील बन जाता है और झील बनने के कारण संपूर्ण दिल्ली नर्क में तब्दील हो जाता है। आने जाने की स्थिति ऐसी हो जाती है जो लोग अपने घरों में दुबक कर रह जाते हैं। आखिर यह किसकी जिम्मेवारी है? इस पर चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को मिल बैठकर सोचने की आवश्यकता है। हम आज बात करेंगे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में, जो भारत के प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल में भी मन की बात लेकर राष्ट्रवासियों के सामने आए। उन्होंने अपने मन की बात में केरला के छाता का जिक्र करते हुए
बताया जो किस प्रकार वहाँ की महिलाएं अम्ब्रेला छाता का निर्माण करती है और वह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाने लगा है, बिकने लगा है और प्रत्येक भारतवासी इससे सीख ले सकते हैं। हम आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में एक जिस गंभीर मुद्दे को लेकर बात करना चाह रहे हैं वह है भारत की राजधानी दिल्ली का नगर निगम। नगर निगम का नाम आते ही सभी के दिमाग में एक बात कौंध उठता है, जो बात होगी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार तो बहुत छोटा शब्द पड़ गया है करोल बाग जोन के लिए, दिल्ली नगर निगम के लिए, जहां एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संगठित अपराध के तहत अपने डीसी का फर्जी साइन करने का काम किया है। शायद इस तरीके का अपराध आपने भी पहली बार सुना होगा, लेकिन यह हकीकत है जो करोल बाग जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंद्रा के ऊपर भ्रष्टाचार के साथ साथ जालसाजी के यह आरोप लगे हैं और 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के नवनियुक्त कमिश्नर आईएएस अश्वनी कुमार ने यह काम किया है और कहा जाता है कि कुमार महेंद्रा के ऊपर हाथ डालना असंभव सा था, लेकिन अश्वनी कुमार ने जिस तरीके से आने के साथ ही कुमार महेंद्रा को कानूनी शिकंजे में ला करके यह संदेश पूरे नगर निगम को देने का काम किया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए दिल्ली नगर निगम के नवयुक्त कमिश्नर अश्वनी कुमार ने यह संदेश देने का काम किया है। आप इस रिपोर्ट में देखेंगे कि किस प्रकार कुमार महेंद्रा लगातार करोल बाग जोन में रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। वो किस प्रकार दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के नगर निगम के कमिश्नर, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय तक को लगातार गलत रिपोर्ट देकर भ्रष्ट बिल्डर माफियाओं और भ्रष्ट एमसीडी के कर्मचारियों को बचाने का लगातार काम करते रहे और सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने का काम किया है। इनके खिलाफ शायद ही कोई ऐसा पदाधिकारी हो, कोई ऐसा मीडिया कर्मी हो जो आवाज नहीं उठाया होगा। जब दिल्ली नगर निगम 3 भागों में थी, उस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने कुमार महेंद्रा के खिलाफ स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में हंगामा किया था और जब यह सवाल भ्रष्टाचार का उठा था तो उस समय वे और उनके समर्थक अधिकारी मीटिंग से उठकर चले गए थे। विजेंद्र यादव ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और आप देखिए जो कि उन्होंने विजिलेंस को जो लेटर लिखा था, आप वह देखिए, आप सुनिए जो विजेंद्र यादव खुद क्या कह रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि दिल्ली नगर निगम में जो भ्रष्टाचार कितने चरम पर चल रहा है इन दिनों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी भ्रष्टाचार के अंधेरे में उम्मीद की जो रोशनी बनकर आए हैं नवनियुक्त कमिश्नर साहब अश्विनी कुमार जी। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं कमिश्नर महोदय को बधाई देता हूं और बधाई मैं इसलिए दे रहा हूं, उन्होंने अपने पहले ही एक्शन में करोल बाग जोन के जो 4 शीर्ष अधिकारी जो कि बिल्डिंग विभाग में तैनात थे, उन 4 को निलंबित कर दिया और एक करारा जवाब दिया है भ्रष्टाचार की नीतियों के खिलाफ, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूं सभी साथियों। तभी बड़ी खुशी होती है जब कोई अधिकारी बिना विलंब किए भ्रष्टाचार पर चोट करता है, उससे उन लोगों को भी हिम्मत मिलती है जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाते हैं। जिन 4 अधिकारियों को निलंबित किया है उनमें से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंद्रू, असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र सिंह मीना,
और भी जितेंद्र सिंह जो ऑफिस इंचार्ज और जेई अर्नव दत्ता, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। ये एमसीडी के इतिहास के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। आपको याद होगा और मैं भी बता दूं कि जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन था तो मैंने खुद कई बार कुमार महेंद्रू के खिलाफ सदन में कई बार आवाजें उठाई। ये बचने वाले नहीं हैं, इनके कर्मों की सजा इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये करीब 5 वर्षों से तो मैं इन अधिकारियों के खिलाफ पीएम हाउस, गृह मंत्रालय, राज्यपाल, एमसीडी के आला अधिकारियों तक को शिकायत में देता रहा हूं, उनसे मिलता रहा हूं, उनके बारे में मैं बताता रहा हूं कि एमसीडी में ये हाल है, बेहाल हैं। जो जांच अभी जारी है, मैं आपको बता दूं, उनके घोटाले की जो पोल खुलने का समय आ चुका है इनका। इन्होंने साल 2021 में भी करोल बाग जोन के अंदर जो उपायुक्त रहे आईएएस अधिकारी जो हिमांशु गुप्ता जी के फर्जी हस्ताक्षर करके एक नकली सीलिंग जो ऑर्डर बना लिया, उसका नाजायज फायदा उठाकर अवैध कमाई ये जो कर रहे हैं, इनके ऊपर गाजगिरी भ्रष्ट अधिकारियों की, जिनमें खास तौर से कुमार महेंद्रू की मैं बात करूंगा, तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने अपना जो आला अधिकारी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर दिया, तो जनता को क्या बख्शेंगे। इन्होंने जनता का खून चूसने का काम किया है। इसलिए मेरा मानना है कि इन पर डबल कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार और ऊपर से अपने अधिकारी का गलत इस्तेमाल किया, यह जघन्य अपराध है। और ये पहला कारनामा नहीं है, इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके ये कुमार महेंद्रू भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां इनकी पोल खुल रही है और इनके काले कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर एक आदमी लग जाए तो पूरा जीवन लगा दे, और इनकी जो कहानी है वो भ्रष्टाचार की संलिप्तता की खत्म नहीं होगी। इतने सातिराना दिमाग से अंदाज में रहकर इन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। आपको याद होगा कि दिल्ली का जो अर्पित होटल कांड हुआ था करोल बाग में, पहाड़गंज में, उसमें 17 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और चारों तरफ मातम छा गया था और पूरे एमसीडी विभाग में हड़कंप मच गया था। वहां अधिकारियों पर जो गाजगिरी, दूसरे तो सस्पेंड हो गए या भाई उनको ट्रांसफर कर दिया या उनको हटा दिया गया, लेकिन ये आला अधिकारियों पर जो गाज इनके ऊपर भी पड़नी चाहिए थी, आला अधिकारियों की। इन्होंने कोई सेटिंग कर रखी थी। इनका अपना दायरा है, इनकी अपनी टीम है, पूरा वर्क करती है, उनके साथ काम मिलके करते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो रखी और एंटी करप्शन ब्रांच ने भी इनके घर पे छापा मारा था। इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे संवेदनशील जो विभाग, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इनकी क्या सेटिंग है, इनको और कहीं ड्यूटी नहीं मिलती। ये बार बार बिल्डिंग विभाग में कार्य करते रहते हैं, जबकि नियम ये है कि 3 साल में ट्रांसफर होना चाहिए। इनका ट्रांसफर ही नहीं होता है। इन्होंने जो पोस्टिंग ले रखी थी और सेटिंग से ले रखी थी, ये भी एक सोचनीय बात है। इनके खिलाफ जमीन के गलत इस्तेमाल, अवैध निर्माण और गलत मनमाने तरीके से काम करने के गंभीर आरोपों की बहुत सारी लंबित शिकायतें हैं, जो शिकायतें मेरे द्वारा भी मैंने दर्ज करा रखी हैं। लिखित रूप से मैंने काफी कोशिशों के बाद भी कुमार महेंद्रू के खिलाफ जो तथ्य जमा कर रखे हैं, अगर यदि जांच कराई जाए और मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं, आवश्यकता होगी तो मैं कोर्ट में भी गवाही दूंगा। कुमार महेंद्रा की जो दिल्ली एनसीआर में करोड़ों करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति बना रखी है इसने, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसको कैसे एक सरकारी आदमी अवैध तरीके से करोड़पति बन गया, इसकी आय से अधिक एक जांच का विषय बनता है। मुझे हैरानी तो इस बात की होती है कि कुमार महेंद्रू की जो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और उसके बाद भी ये अपना ट्रांसफर यहीं पर करवा लेता है। ये बहुत बड़ा जादूगर है। इसने नजफगढ़ रोड पर इंडस्ट्रियल जमीन पर अनेकों बिल्डिंगों की जो सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट गलत तरीके से दे दिए। कीर्ति नगर में मनमाने तरीके से लैंड यूज चेंज कर दिए इसने। कितना रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, ये एक सोचने बात है। जमीनों पर कई, मैं कहता हूं 50 से अधिक इसने बैंकी ठाल बनवा दिए। इसका गलत आचरण सरकार को भी राजस्व का नुकसान करवाया। इसने लैंड यूज चेंज करके नियमों को धत्ता बताकर इसने राजस्व नहीं लेने दिया और अपनी जेबें गर्म करता रहा। लेकिन इसके भ्रष्टाचार के चलते जो सरकारी राजस्व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिन बिल्डिंगों में सील लगी है
उनके ऊपर भी एक्टिविटी कमर्शियल जारी रखी। ये इसकी कलाकारी है। और एमसीडी के जो डीसी साहब के द्वारा एक बार इनके ऊपर शिकायत बिल्डिंग पे की थी उन्होंने, और उस पे भी बिल्डिंग पे कार्रवाई करनी तो दूर, गतिविधियां जारी रखी। करोल बाग जोन में बिल्डिंगों में इतनी दुकानें बना दी इसने कि वहां संख्या डेवलपमेंट प्लान में निर्धारित संख्या से बहुत अधिक सैकड़ों दुकानें इसने बनवा दी गलत तरीके से। ये मास्टर प्लान मास्टर पैरा नंबर 15/4 का खुला उल्लंघन है। और करोल बाग जोन में इनके खिलाफ जो इतनी शिकायतें आना करोल बाग जोन में कि कितनी सारी अनियमितताएं के साथ एक साथ ये करोल बाग जोन में कई बड़े हादसों का भी होना। करोल बाग जोन में कुमार महेंद्रू यह सब बताता है कि ये जो भ्रष्टाचार का तंत्र है ये किसी के द्वारा नहीं, केवल और केवल कुमार महेंद्रू के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी वहां मैं उपस्थित रहूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मेरा मकसद लड़ना है। आप देखिए जो किस प्रकार लगातार करोल बाग जोन के मोती नगर विधानसभा के तीनों निगम क्षेत्रों, चाहे वह रमेश नगर हो, चाहे वह मोती नगर हो, चाहे वह करमपुरा हो, लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण होता रहा। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को टुकड़े टुकड़े में काटकर बगैर लैंड यूज चेंज कराए उस पर कमर्शियल निर्माण किया जाता रहा। और कुमार महेंद्रा और उनकी संगठित जेईएई की टीम लगातार उस बिल्डर माफियाओं को बचाते रहे और सरकारी राजस्व की हानि होती रही। राष्ट्र सर्वप्रथम